सोचिए, एक अंधेरी रात, बिल्कुल सुनसान सड़क और एक ऐसा सफर जिसका कोई और छोर नहीं। डिजिटल दुनिया में जो डरावनी कहानियां हम सुनते हैं ना, उनकी शुरुआत अक्सर कुछ इसी तरह होती है। तो चलिए, आज दो मशहूर हिंदी हॉरर कहानियों की बनावट को समझते हैं और उस फॉर्मूले को डिकोड करते हैं जो हमारे दिलों में खौफ पैदा कर देता है। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है और कोई ऐसी जगह फंस गया है जहां मीलों तक कोई इंसान नहीं। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा और अजीब डरावनी आवाजें। ये एक ऐसा डर है जिसे हम सब कहीं ना कहीं महसूस कर सकते हैं, और यही कॉमन डर इन कहानियों की सबसे मजबूत बुनियाद है। अब ऐसे में अगर दूर कहीं से एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखे तो क्या यह मदद की निशानी है या फिर किसी बड़े खतरे का इशारा? कोई क्या करेगा? रुकेगा या आगे बढ़ जाएगा? ये सवाल बहुत अहम है। आज हम जिन दो कहानियों की बात करने वाले हैं, उनमें बस ये एक छोटा सा सवाल ही जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बन जाता है। तो चलिए, इस पूरे खाके को, इस ब्लूप्रिंट को करीब से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे एक बिल्कुल आम सा लगने वाला सेटअप खौफ की एक पूरी दुनिया तैयार कर देता है। तो हर कहानी की शुरुआत होती है एक अकेले मुसाफिर से। एक ऐसा इंसान जिसे हालात ने एक अनजान और खतरनाक जगह पर अकेला छोड़ दिया है। जैसे कि एक तरफ है सुमित, जो चंडीपुर के वीरान स्टेशन पर फंस गया है और उसे हर हाल में एक जरूरी दवा पहुंचानी है, मतलब मजबूरी है। और दूसरी तरफ है तीन दोस्त, राहुल, अमन और विक्की, जिनकी कार जंगल के बीचों बीच बंद पड़ जाती है और उन्हें जोरों की भूख लगी है। तो दोनों ही कहानियों में किरदार मजबूर हैं और मदद के लिए बेताब हैं। और इसी मजबूरी और बेताबी में उन्हें दिखती है उम्मीद की एक किरण। एक ऐसी जगह जो पहली नज़र में बिल्कुल महफूज लगती है, पर असल में है नहीं। हॉरर की दुनिया में इसे कहते हैं धोखा देने वाला पनाहगाह। मतलब एक ऐसी जगह जो बाहर से तो मदद का ठिकाना लगती है, लेकिन अंदर से वो एक जाल होती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों कहानियों में यह ठिकाना अलग अलग काम करता है। चंडीपुर की चाय की दुकान पर जो राजू बैठा है, वो सुमित को आने वाले खतरे के बारे में बताता है, उसे सावधान करता है। वहीं काशीपुर के जंगल का ढाबा एक जाल है, जहां सोनम नाम की औरत अपने शिकार का इंतजार कर रही है। मतलब एक जगह चेतावनी है तो दूसरी जगह शिकार। तो अब इन वीरान जगहों पर एंट्री होती है कुछ अजनबियों की, जो मदद करने का दावा करते हैं। पर सवाल वही है, क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? सुमित को एक ऑटो वाला मिलता है और वो उससे ये अजीब सा वादा करता है। अब सुनने में तो ये मदद जैसा ही लगता है ना? लेकिन जरा रुक कर सोचिए, ऐसी जगह छोड़ेंगे कि फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस लाइन के पीछे जो मतलब छिपा है, उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भरोसे को यहां एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है। और फिर उधर ढाबे पर सोनम का ये सवाल एकदम मां की तरह पूछा गया सवाल है, भूख लगी है बेटा? लेकिन इस सवाल में अपनेपन से ज्यादा एक अजीब सी ठंडक है। ये सवाल खाना खिलाने के लिए नहीं, बल्कि शिकार को आराम महसूस कराने के लिए पूछा गया है। तो पैटर्न बिल्कुल साफ है। इन कहानियों में डर का सबसे बड़ा सोर्स कोई भूत या चुड़ैल नहीं, बल्कि भरोसा तोड़ना है। जो जितना मददगार दिखने की कोशिश करता है, असल में वो उतना ही खतरनाक होता है। तो चलिए, अब बात करते हैं उन ताकतों की जो इस पूरे डर के पीछे हैं, यानी भूतों की। आखिर ये है कौन और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ये बस यूं ही बिना किसी वजह के लोगों को परेशान कर रहे हैं, या फिर इनके ऐसे बर्ताव के पीछे कोई गहरी वजह है, कोई पुरानी कहानी, कोई दर्द? देखिए, यहां तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। भोला, कालू और सोनम की आत्माएं ये बदला, लालच और भूख से चलती हैं। ये वो बुरी ताकतें हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन इंस्पेक्टर दत्ता की आत्मा अलग है। उसका मकसद न्याय और सुरक्षा है। वो एक रक्षक है, शिकारी नहीं। और इंस्पेक्टर दत्ता की कहानी इस पूरे फॉर्मूले में एक जबरदस्त मोड़ लाती है। उनकी मौत तो बहुत दर्दनाक थी, लेकिन मरने से ठीक पहले ली गई उनकी कसम ने उन्हें एक बुरी ताकत की जगह एक बचाने वाला, एक गार्जियन स्पिरिट बना दिया। उनका मकसद बदला लेना नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा करना है। तो इन दोनों कहानियों को समझने के बाद आइए डिजिटल हॉरर के कुछ अनकहे नियम बनाते हैं। वो नियम जो इस तरह की कहानियों की रीढ़ की हड्डी हैं। इन नियमों को जरा ध्यान से देखिए। पहला, अंधेरे में अकेली रोशनी एक जाल है। दूसरा, अजनबी की मदद एक धोखा है। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है,
पहली चेतावनी हमेशा सच होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चाय वाले राजू ने सुमित को दी थी। और चौथा, हर भूत के पीछे एक दर्दनाक अतीत होता है, चाहे वो भूख हो, लालच हो या फिर नाइंसाफी। और शायद यही वजह है कि ऐसी कहानियां इतनी कामयाब होती हैं। इनका जो खाका है वो जाना पहचाना होता है, लेकिन फिर भी हर बार हमें डराने में कामयाब हो जाता है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो सीधे हमारी भावनाओं से जुड़ता है: डर, उम्मीद और धोखा। और आखिर में इन कहानियों से ये समझ आता है कि शायद असली डर भूत प्रेत का है ही नहीं। असली डर तो उस एक सवाल का है जो अंधेरे में हमारे जहन में बार बार गूंजता है, क्या भरोसा करना चाहिए? और इस सवाल का जवाब शायद रोशनी से ज्यादा अंधेरे में ही छिपा है।